बाबू कर लो, देख इधर ऊपर करना। क्या खाते रहे तू? चॉकलेट खा रहा है। सुनो तू तो कहाँ बोला सुनो बात सुनो। अब ये बात क्या में चले चलता आवाजिया आ रहा पहले एगो तो सुनाया ही होगा, देखिएगा ना। वाड़ी का क्या लिखा है? वाड़ी का भाग 2। वाड़ी का पार्ट 2 पार्ट 2 ठीक है। ये कहानी का जो नाम है, कहानी का जो नाम है ढहते विश्वास। क्या नाम है? विश्वास। आराम से बनाना, देखो बहुत खराब लगेगा। अब देखो ये कौन सा भाषा में लिखा है? तो उड़िया भाषा में। कौन सा भाषा में? अगर कहे किस भाषा में लिखा गया ढहते विश्वास, क्या कहोगे? उड़िया। उड़िया कहा जाता है तो उड़ीसा में कहा जाता है, उड़िया भाषा में। उड़िया आराम है, आसान है और छोटा भी है, समझ में ना? ऐसा बताएंगे कि एक कहानी जो बताएंगे तो सबसे दिमाग घुसेगा। जिस तरह दही वाली मांगमा दिमाग घुसा था, उसी प्रकार की घुसेगा। ठीक है। ये क्या है? ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। पाठ का नाम क्या है? टाइट रहो, अच्छे से बैठो। ठीक है। आई किस भाषा में? उड़िया। ठीक है। आई इसको हिंदी में जो अनुवाद किया था, सुनो, जो हिंदी में अनुवाद किया है, क्या किया है? हिंदी में अनुवाद किया अनुवाद मतलब ट्रांसलेट कर किया था। देखो अनुवादक लिख दीजिए। अनुवादक। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या है? मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। सुनो, इसका जो लेखक है, मेन लेखक की अनुवाद की है। ठीक है। उनका नाम है सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। ठीक है। यह लेखक का नाम क्या है? सात कोड़ी होता। तो दिक्कत अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र होता है। ठीक है। अब सुनो, हाँ, इनका जन्म कब होता है? 29 अक्टूबर 1929 समझ कर रहा है? ईस्वी में। अभी कहे कहा तो उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के तो उड़िया में लिखा गया। तो उड़ीसा में क्या है? समझ में रहा है? चलो टाइट रह रहे, टाइट रही है। तो टाइट रही है। ठीक है, टाइट रही है ना। देखो इस कहानी में जो मेन पात्र होता है उसके बारे में जिस तरह हम बताए थे, दही वाली मांगमा थी, इसी प्रकार इस कहानी में जो ढहते विश्वास में है, उसका ढहते विश्वास इस कहानी का नाम क्यों पड़ा वो भी बताएंगे। ठीक है, लास्ट में बताएंगे। अब देखो तो पहला जो है मेन का है लक्ष्मी। का है? लक्ष्मी। यानी ढहते विश्वास का जो मेन पात्र है उसका क्या नाम है? लक्ष्मी। और उस दही वाली मांगमा में कौन पात्र मेन था? क्या थे? मांगमा थी, यानी दही वाली मांगमा। इसके 3 गो सदस्य मतलब आता है। 3 गो आता है। कोई दिक्कत है? चलो, ये होता है अपना। क्या होता है? अपना। अयो गांव का क्या होता है? परायण होगा। हाँ, गांव का। चलो पराया है, गांव का या पराया बस मुझे अपना होगा। तो देखो इसमें देखो ये पहले क्या करती है? तहसील के घरे काम करते हैं। यानी गांव के जो रहता है, जो बड़े आदमी रहते हैं, उसके घर क्या करते? तहसील के काम करती है। तो लक्ष्मी किसके घर काम करती है? तहसील तहसीलदार के घर क्या करती है? काम करती है। नहीं ना गलती कर रही है। तहसील मतलब सर ऐसे ना बोला वीडियो मत बोलिए सर। तहसील मतलब वही जो थोड़ा सा काम तहसीलदार घर। जो बड़ा आदमी होता है ना, पहले का आदमी क्या बोलता है? तहसीलदार घर। क्या बोलता है? जिससे बड़ा आदमी हो गया उसे क्या बोलता है? तहसीलदार। जो पैसा वैसा तहसीलता है ना, जिससे कि नहीं कुछ बोलते हैं कि पैसा वैसा दे के आज के डेट उसको क्या कहते हैं? नहीं पैसा देता है उसको क्या तो बोलते हैं ना रे? हाँ, लोन वाला जो नहीं देता है, जो मेन रहता है उसको दलाल बोलते हैं। हाँ, तो आदमी को कर्जा दे देकर क्या करता है? अपना फिर पैसा लोन पे पैसा लेता है। कोई दिक्कत है? तो वही काम तहसील क्या करती है? काम करती है के लक्ष्मी।
अब देखो इस जो वर्णिका में 5 गो है, अब 5 एकदम से इम्पोर्टेंट है, अब 5 कहानी है कुछ दिखाते हैं। तो एकरा में जो आता है, मेन आता है पति, क्या आता है? सुनो, देखो एक होता है अगर पति रहता है, 2 गो बेटा रहता है, 2 गो बेटा, अब 2 गो बेटी रहती, क्या रहती है? 2 गो बेटा, 2 गो बेटी का नामकरण नहीं दिया गया है, पर 2 गो बेटी बताया गया है। कोई दिखाते हैं? बेटा के नाम दिया, एक बेटा के नाम दिया, एक बेटा के नाम नहीं दिया। ये बड़ा बेटा कर रहा है, बड़ा बेटा, एक रहती है, एक रहता है छोटा बेटा, कर रहा है छोटा बेटा। अब मात्र 1 साल के, कितने साल का है? 1 साल का। कितने साल का है? छोटा बेटा कितना साल का है? 1 साल। जो बड़ा बेटा के एज नहीं दिया, एज नहीं दिया, और इसका नाम दिया है, नाम क्या दिया है? अच्युत नाम क्या दिया है? अच्युत। इसका देखो पति का नाम लक्ष्मण का रहता है, लक्ष्मण का नाम क्या है? लक्ष्मण। जो गांव में नहीं रहता, गांव में नहीं रहता, ये रहता है क्या है? सुनो ध्यान से, ये रहता है कोलकाता में किसी फैक्ट्री में काम करता है। कोलकाता में क्या करता है? फैक्ट्री में काम करता है। इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता है कि जो एक पत्नी काम घर के द्वारा 4 गो इसका लड़का लड़की था। हाँ, एगो खुद था, एगो खुद थी, एगो पति था, 2 असली है, हाँ रियल है। चलो अब देखो असली के नकली का पढ़ना है, बताइए। चलो बोलो, क्लियर है? हाँ देखो अपना में क्या था? एगो पति था, 2 गो बेटा, 2 गो बेटी। ठीक है। बड़ा बेटा का नाम क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सुनो, लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण समझ में रहा है? ये क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण के पति है लक्ष्मी है। उसका नाम नहीं है, उसका बेटवा का। ना हम उसका एज दिया जो गया नाम दिया रहेगा सब बता देंगे, ठीक है? अब चलो धार्मिक में मत चल जाओ, धार्मिक चीज नहीं है। हाँ कोई दिक्कत है? अहने सीता, सुनो, हाँ एगो लड़का के नाम लक्ष्मण, एगो पत्नी के नाम सीता। तो बताओ राम जी के साथ भैरव, तो कभी धार्मिक बात तो नहीं जुड़ोगे? हाँ लेकिन उसको टोकता होगा। हाँ मान लेंगे हमारा नाम हमारा नाम शंकर, आप कोई हमारी पत्नी के नाम रहा था तो हो जाए एक के साथ। समझ नहीं लगा? हाँ तो मान लो कि कोई शंकर जोड़ दे, सब कुछ शंकर कहला मैक्सिमम। लक्ष्मण कहाँ काम करता है? कोलकाता के फैक्ट्री में। अब कोलकाता में काम करता है कि उतना पैसा नहीं कमा पाता है कि जो एक घर द्वार चल सके। तो दिखा दे एक पहले सुनो, ये इतना गरीब रहती है कि एक पुआल के घर रहता है, क्या रहता है? ठीक है, माटी का घर है, और ऊपर में जो पुआल होता है ना, पुआल, अगर कोई आंधी उधी है तो पुआल उधर हाँ के सब चल गई, खाली क्या बचल है? क्या कहता है? कोई दिखा दे, पुआल रहता है, पूछ लेके पूछ काट के देता है, तो उस पे डाल देता है। गाँव में देखने को मिलेगा ना? अरे धान में लगा नहीं रहता है पुआल भर के, खटलवा टोला में रहता है, दिख रहा है। अब तो कराकट में डाल दे रहा है, पहले पूरे डाल देता है। झोपड़ी देखे, झोपड़ी जैसा था। तो दिक्कत एकड़ जो पूर्वजों के 1 बीघा जमीन रहता है, क्या मिलता है? 1 बीघा। यानी लक्ष्मी के जो पूर्वज रहते हैं, यानी लक्ष्मण के जो पूर्वज रहते हैं, ओकर ससुर को 1 बीघा जमीन रहता है, क्या मिलता है? 1 बीघा, यानी दहेज बिना पुश्तैनी था। पुश्तैनी मतलब क्या समझते हो? यानी दादा पर खानदानी, क्या बोलेंगे? यानी खानदानी जमीन था। कितना? 1 बीघा। क्या था? 1 बीघा। आई डेटा में लगे तो खानदानी जमीन किसको मिला था? लक्ष्मी को। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? 1 बीघा किसको जमीन मिला था? लक्ष्मी को। आईएएस के ससुर, ये जो घर है ना, ये जो घर है, सुन ध्यान से, ये बांध के किनारे है। क्या है? बांध क्या है? किनारे। समझ में रहा है? एकड़ जो गांव में सबसे बड़ी नदी है, हीराकुंड बांध। कोई जगह है हीराकुंड बांध। देखो लिखेंगे हीराकुंड। कोई जगह है हीराकुंड बांध क्या है? तो क्या महानदी? क्या है?
बोलेगा हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी। भारत के सबसे बड़े बांध में ये भी आता है, समझ में आ रहा है? हीराकुंड बांध, भांखड़ा बांध, एगो ये है कहाँ उड़ीसा में, एगो कहाँ है मध्य प्रदेश में। गुजरात मध्य प्रदेश आ जाता है, कोई दिक्कत है? महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश तीनों आ जाता है वहाँ पर। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भांखड़ा नागल, भांगड़ा बांध या भांगड़ा नागल बांध। ऐसे क्या बोलेंगे? हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा में है, कोई दिक्कत है? उड़ीसा दिख रहा है, देखो यहाँ पर मैप में। देखो ये संपूर्ण सब ये उड़ीसा है, यहाँ पर क्या है? भुवनेश्वर दिख रहा है, ये भुवनेश्वर है, यहाँ पर राजधानी उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ये क्या है जी का जो जो कहानी है ये का है? महानदी के पास क्या बनाया गया है? बांध। क्या बनाया गया है? अब बांध का नाम क्या है? बड़ा बांध में आता है, छोटा बड़ा भारत के सबसे बड़ा बांध में आता है यही। भारत के बड़े, हाँ भारत के बड़े बांध में यही आता है। अच्छा। बोल रहे समझ आ रहा है? जब क्या होता है कि जब जब वर्षा होती है तब तब जब वर्षा होती है तब इसके गांव में क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? बाढ़। तो इसके सुनो बहुत, ठीक है, बहुत परेशानी करता है। पर इसका जो घर था टीला पे था, क्या था? टीला पे। टीला मतलब थोड़ा ऊंचा पे था, समझ आ रहा है? पर अच्छा बाढ़ के एरिया में ऊंचा कुछ नहीं दिखाई देता है, ऊंचा कोई दिखाई देता है। एक घर है, एक घर के कुछ दूर में यानी गांव में ही एक मंदिर था जिसका नाम था चंडेश्वरी मंदिर। चंडेश्वरी क्या नाम था? चंडेश्वरी। लाल लटका है घंटी। अच्छा, इतना मस्त रहेगा ना मंदिर तो सबको मिल जाएगा। चंडेश्वरी। देखो इस गांव में किसका मंदिर है? चंडेश्वरी का। चंडेश्वरी। कोई बात स्कूल भी है इसके गांव में, क्या है? इसके गांव में क्या है? स्कूल भी है। कोई बात है? लक्ष्मी के गांव में स्कूल भी है, मंदिर भी है, नदी भी है। कोई बात है? जब वर्षा होती है तब जब वर्षा होती है तब एक गांव में पूरा हिच काच यानी पूरा बाढ़ के मारे तबाह हो जाते हैं। बहुत नीचे वाला समझ में आया? हमेशा क्या रहता है? बाढ़ से। तो बाढ़ से लोग क्या रहते थे? ग्रसित। जब आता है। हाँ एक बात और, ये एक ऐसी औरत की कहानी है कि बहुत ही संघर्ष, बहुत ही मेहनत थी, तब पर भी इसके पास इतना पहाड़ टूट जाता है, दुख का इतना पहाड़ टूट जाता है कि कहानी में सुनने वाला के दम घुट जाता है। सोच लो जिस पे बीता होगा वो कहानी, अब देखो ऐसा चीज आएगा ना तो देखने का तो इमोशनल चीज हो जाएगी। बताइए सही बात है, समझेंगे यार? बताइए आगे। आप सुनो, तो ये जो बाबू रहे ये क्या है? अब गाँव वाला में थोड़ा सा देख रहे, इसका देख रहे गाँव में मंदिर है, नदी है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये क्या है? मंदिर हो गया, एक घर हो गया, एक स्कूल हो गया, और खानदानी एक बीघा का रहता है जमीन। एक जब एक जो ससुर रहते हैं, लक्ष्मी के ससुर, जब क्या होता है ना कि जहाँ बांध जहाँ बाढ़ आता है तो लोग बांध बांधते, क्या बांधते हैं? बांध। तो बांध बनाते हैं तो बड़का चट्टान पत्थर रखा जाता है, कोई दिक्कत है? तो बड़का पत्थर रखते क्या हुआ ना कि ससुर बांध बना रहे थे, तो बांधने में क्या हो गया? दबाए गए, दबाने की वजह से ससुर क्या हो गया? मर गए। तो पूछे क्या कि लक्ष्मी के ससुर के मौत कब कैसे हुआ? बांध बनाते हुए। बांध कोई दिक्कत है? समझ में आया? बांध बनाते समय क्या हो गया? ससुर का मृत्यु हो गया। अब गांव में क्या रहता है? देखो ध्यान से, गांव में मेन में क्या आएगा? तो हल क्या रहा? एक होता है, देखो गुड़ निधि दिखाता है, गुड़ निधि। देखो जो गुड़ निधि रहता है सबसे पढ़ा लिखा यानी पढ़ा लिखा लड़का, कोई दिक्कत है? क्या रहता है? इसको बोले ज्ञानी आदमी, क्या बोलेंगे? ज्ञानी लड़का। गांव के सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? गुड़ निधि। कौन था? गुड़ निधि से पता चलिए जा रहा है कि पढ़ा लिखा, यानी जिसके पास गुड़ होगा उसी के पास क्या होगा? ज्ञान होगा, जिसके पास विद्या ज्यादा होगा। तो गांव के सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? ये उपाय बता रहा था कि गांव में कैसे बांध बनाया जा रहा है। तो बांध बनाने के लिए एक समूह बनाया, स्वयं सेवक स्वयं सेवक समूह ऐसा बनाया कि सब लोग मिल क्या करते हैं? हम बांध बनाते हैं। हर समय हमारे गांव में क्या जाती है? बाढ़। इस बाढ़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बांध बनाते हैं। इधर क्या इसका कहानी हो गया, इधर हो गया,
सुनो अब क्या होता है कि बांध बनाने के अब होता क्या है कि लक्ष्मी पे अब किस पे आते हैं? कब मिनट हो गया? 15 चलो तो अब आते हैं किस पे? किस पे आते हैं? लक्ष्मी पे। तो लक्ष्मी क्या करती है ना कि इसके पास हर साल जब जब ये खेती करती है, जब जब किसानी करती है, तो कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सूखा आ जाता है, कोई दिक्कत है। और उस साल का हुआ कि जिस साल एक घर में इतना तबाही आ गया कि एक पूरा फैमिली बिखर गया। क्या हो गया? पूरा फैमिली का बच्चा से लेके सब चीज, मतलब उधर कलकत्ता में था तो बात पति तब कलकत्ता में था, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आया। पर दिक्कत किस पे आया? एक पूरा फैमिली पे जो घर पे था। समझ में नहीं आ रहा है? तो होता क्या है कि लक्ष्मी क्या करती है ना, तहसीलदार जो रहता है इसके घर से, इसके यहाँ से कुछ पैसा लेती है, क्योंकि इसके पास, लक्ष्मण के पास इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है कि घर चलाया जा सके या घर के बदल के हम दूसरे जगह जा सके। लड़कियां रह रहे बोल, समझ में रहा है? तो तो किससे पैसा लेता है? तहसील से। क्या लेती है? लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि वो गांव में कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, धान रोपने के लिए। कोई दिक्कत है? हर साल जून जुलाई में क्या होता है कि ये क्या होती है? खरीफ फसल रोपी जाती है, खरीफ फसल रोपी जाती है। तो खरीफ फसल में मेन माना जाता है धान को। किसको माना जाता है? धान को। कोई दिक्कत है? तो धान रोप रही थी, तो धान रोपने के लिए इसके पास इतना पैसा नहीं था। समझ में गया कि नहीं है? धान रोपने के लिए पास पैसा था? नहीं। तो धान रोपने के लिए पैसा यानी पूंजी किसे ली? तहसीलदार के यहाँ से क्या ली? पैसा। अब पैसा लेने के बाद क्या करती है कि खेत में धान रोपती है। कोई दिक्कत है? हेने उसी साल का होता है धान रोप दी। क्या कर दी? धान यानी कर्ज लेके तो पैसा रोप दी। कर्ज पूछे, कर्ज किससे ली थी? तहसीलदार के यहाँ से। समझ में क्या क्रिया है? किससे कर्ज ली थी? तहसीलदार के यहाँ से। क्या लेती है? कर्ज लेती है। कर्ज क्यों लेती है? क्योंकि खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए या धान रोपने के लिए। कोई दिक्कत है? बोले अब देखो बबुआ, ले लेती है कर्जा। अब कर्जा लेने के बाद सुनो, कर्जा लेने के बाद होता क्या है कि आ जाता है तूफान। क्या जाता है? तूफान। कोई दिक्कत है? तो तूफान आने की वजह से जो एक झोपड़ी रहता है, ऊपरी झोपड़ी क्या होता है? वो जाता है। क्या जाता है? वो जाता है। पहला विपद क्या होता है? पहला विपद। तूफान आने के बाद क्या जाता है? फिर सूखा जाता है। अब बताओ बबुआ, ध्यान सुनो। हाँ, धान तो रोपा गई, बीज तो हो गया, आज क्या हो गया? सूखा हो गया। उस साल बारिश से नहीं हुआ, मतलब बोने भर पानी हुआ, जैसे बोरी बोने से हो गया तो हो गया। फिर बाद क्या गया? सुखाड़। तो सब धान क्या हो गया? सूख गया। क्या हो गया? सूख गया। अब कुछ बचल भी था, तो क्या हुआ रहा कि सुखाड़ के बाद इतना बाढ़ आया, इतना बाढ़ आया। क्या आया? इतना बाढ़ आया कि क्या हो गया? पूरा फसल क्या हो गया? बर्बाद। बोले कहा गया? बोल कहा गया? बाढ़। अब ये बता बबुआ, सुखाड़ तो पहले पहले तूफान से तो झोपड़ी चल गया। पहला अगर अंगुली पैर टूटा, पैर टूटने का मतलब होकर सलाह समझो। पहला होकर क्या जो लाइट चलना था, पहला क्या हो गया? दूसरा क्या एक विकेट गिरा सुखाड़ से। विकेट गिरने का मतलब तबाही। अब देखो बाढ़ आया कि जो भी फसल बचल था वो क्या हो गया? मत बोलो, जो भी फसल बचल था क्या हो गया? फसल। कोई दिक्कत है? अब क्या होता है कि अब तो इतना संकट आ गया। बताओ, एक घर नहीं रहा है, एक पति अगर साथ दे रहा है तो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है जिसका क्या हो सके? गुजारा हो सके। तीसरा का बात कि अगर मान लो जो फसल बचबो गया तो क्या हो गया? बाढ़ में बह गया। यानी अब बाढ़ आ जाएगा तो फसल रहेगा, मतलब में कीड़ा मकोड़ा लग के सड़ उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब सड़ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अब क्या होता है कि जो रहती है लक्ष्मी, अब देखती है कि धीरे धीरे बाढ़ की संभावना रुक नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अपने बेटा को क्या करती है? अपने बड़े बेटा को कहती है कि जाओ बेटा, तुम क्या करो? जाओ। नहीं, जाने के लिए नहीं। बाढ़ धीरे धीरे गाँव में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जिसकी वजह से कह रहे बाबू तुम इस माहौल से गाड़ी करो, बाहर निकलो, तुम बाढ़ में मर जाओगे, दबा जाओगे। तो कहिए माँ हम तो चलिए जाएंगे पर आप भी चलिए। कहे ठीक है हम चल रहे हैं। ये लो थोड़ा सा क्या चूड़ा ले लो, थोड़ा सा भात बना ये भी ले लो। निकलते जा रही है। जैसे ही घर से अपनी बेटी की तारनी है तो अगर दो बेटी रहती है और कोई दिक्कत है? छोटे
देखो बेटी बहुत छोटी छोटी होती है, कह रहे थे एगो बेटा रहता है 1 साल के, यानी 1 साल से बड़ा बड़ा रहता है, 1 साल से बड़ा बड़ा रहती है, हो सकता है 5 साल की 6 साल की होगी। आई दोनों, हाँ, ये दोनों को पहले भेज दिया कि तुम जाओ बेटी इस माहौल से निकलो, यहाँ बाढ़ आने वाला। हाँ, आई उसको सबको पता था कि बाढ़ आने वाला है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, पानी की लेवल गाँव में क्या है, बढ़ रहा है। कोई दिक्कत आज इतना है, फिर इसे करते करते अब लेवल बढ़ रहा है। जैसे ही घर से बाहर निकल रही है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसे निकली तो यहाँ पर ठेवना पे था, जैसे और ये आगे गई तो यहाँ तक आ गया, जैसे ही जाते तो अब यहाँ पर आ गया, आते आते अब ऐसे आ गया अपन बच्चा को, यानी तो आप सबको अच्युत को तो पहले निकल गया था, और दोनों लड़का लड़की को भी कहला, दोनों लड़कियाँ को भी आगे भेज दी थे। और जितना गाँव के लोग थे जाके कोनो मंदिर में चला गया, कोनो जाके स्कूल के छत पे चला गया, और छत पे ऐसा फिर कुछ समय के बाद ऐसा है छत पे था ही, मंदिर में था ही बचने के लिए, कोई दिक्कत है, जाके चंद्रेश्वरी मंदिर पे जाके स्कूल पे जाके बढ़ गया। अब लेवल बढ़ते जा रहा, लेवल क्या रहा गाँव का बढ़ते जा रहा। अब ये धीरे 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 करते करते इतना पे आ गया, इतना पे इतना आ गया। अब बच्चा ले ले है गोद में, 1 साल के बच्चा, सोच लो इमेजिन कर सकते हो, उसको लेके बाहुबली की मूवी देखा है, बाईस मते तुमको जीना होगा, क्या होगा? हाँ, नहीं देखे हैं, अच्छा चलो, नहीं देखे हम, नहीं देखे हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत रहे तो अब क्या होता है कि उसके अनुसार क्या होता है कि अब गाँव में जाते जाते ऊपर करते करते एक पेड़ बैठाता है, क्या बैठाता है उसको, ताकि ऊपर से पानी छूने लगता है। उसका देखो तो रहता है। सुनो पेड़ है, सुनो, अब उसको क्या कहते हैं मस्त पेड़। पेड़ है। अब बाढ़ पूरा आ गया, पूरा गांव में क्या तबाही मची है, तो ये बरगद के पेड़ है, किसका पेड़ है, आम का पेड़ को हुआ है। बरगद के पेड़ पे जाके जुड़ जाती है। अब ऐसा तबाही में मच जाती है, बाढ़ में इधर उधर होने की वजह से इतना उसको दिक्कत जाता है, संकट रहता है, इतना टेंशन रहता है, बेहोश हो जाती है। क्या हो जाती है? अब बेहोश, सुनो क्या हो जाती है, अपने बच्चा को गोदी में नाम से सोच लगे रख ले हैं, और उसी समय जैसे ही पेड़ पे चढ़ दिए बरगद पे, और उसको बेहोशी मार देता, क्या होता है बेहोशी। आप पर पेड़ पे लटकल है, पेड़ पे धैले है, आने बाढ़ पूरा गाँव में पूरा तबाही मचीले, समझ में रहा है, और बच्चा ओकर हाथ से निकल के चला जाता है, समझ में रहा है। समाज फिर आपका होता है कि 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 2 दिन के बाद ओकर वो नहीं से एगो छोटा सा मतलब ऐसे गोदी वाला बच्चा उधर से बहुत आ रहा है, ठीक है, वो भी मारा हुआ बच्चा बहुत आ रहा है, क्लियर समझ में रहा है। अब उनका हो कि आप बचवा समझ के उसको गोदिया में ले मरल बच्चे को अस्तर पार करा रही, अस्तर पार मतलब दूध पिला रही, इसको सोच लो, पिता को मर गया एकदम, क्या हो गया, मरल देखा था, बाढ़ अब मर गया। अब ओकर दिमाग में क्या है कि हमारा बचवा जिंदा है, तो देखा कि जब चेहरा देखी तो क्या है, मरल, यानी हमारे बेटे में है, समझ में रहा है। बेटवा था, हाँ ओके बेटे में, क्लियर समझ में कि नहीं आया। आया देखो संकट, तो कहानी यहीं पर क्या होती है, समाप्त। समाप्त। अब ये तरीके की कहानी समाप्त होता है यहाँ पर, हाँ यहीं पर क्या हो गया समाप्त। तो सुनो अब कहे क्या कि ढहते विश्वास कहानी के नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आदमी क्या किए थे, पूरे गांव के लोग क्या किए थे कि सब सोचे थे कि मान लो कि हम स्कूल में पहुंच जाएंगे, गांव में पहुंच जाएंगे, पेड़ पे पहुंच जाएंगे, और मंदिर है, भगवान तो कभी बढ़ नहीं देंगे, हैं भगवान बढ़ देंगे नहीं, हम भगवान की क्या है भक्त है, तो भगवान की चेला, भगवान के बेटे हैं, संतान है, हमको कम से कम ये तो भगवान सब इतना पापी तो होगा नहीं कि जो भगवान मंदिर में जाने के बाद भी हमारे जाने लगा, कोई दिक्कत। पर उस समय भी मंदिर में कितना बह के लाश में फसल था, और स्कूल में कितना बह के बाढ़ में, जिस दिन जो हम लोग तो बाढ़ देखे भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम उत्तरी बिहार में रहते ना तो पूरा अच्छा से हमको बाढ़ का संभावना देखने को मिलता, सुखाड़ के ज़्यादा अनुभव कर पाते हैं। उत्तरी बिहार में कौन कौन जिला है? बहुत सारा है, सिवान, कंधार 10-12 गो, पटना होने पूरा ले ले, समस्तीपुर, पटना भी? क्या कहिए, पटना नहीं है पूरा, हाँ आरा बक्सर उधर सब एरिया, सिवान वन सब बक्सर नहीं बनाएगा। क्या कहिए सिवान के सब, बक्सर जिला, हाँ मतलब वहाँ पर नहीं हो जाता, थोड़ा सा ऊपर चल जाता है बेड़ी पे, अरवल। हाँ अरवल वो जैसे सब पूरा चल जाता है इधर। और हम क्या है देखो, जितना एरिया है सब पूरा बाढ़ के ग्रसित है, सुपौल पटना का है, देखा हैं? पटना देखा जाए पटना रोहतास से सिवान जिला। बिचुला रोहतास जाना है तुम्हारे साथ। रोहतास तो काबा गुला ऊपर है पटना। आवता कभी ढेर बार मारता रहता, आ जाता है गिरे में पानी, कोई दिक्कत है, जब ढेर कोसी नदी बाढ़ मार देता क्या होता है, तब आ जाता है। चलो तो इससे बात समझ में आ गया, ना समझ में आई? ढहते विश्वास कहानी के नाम क्यों दिया गया, क्योंकि लोग मंदिर में सोचते थे कि देवता के बसेरा होता है, क्या होता है
बस बेटा हम कभी भी कोई भी दिक्कत में रहेंगे, कोई भी परेशानी है तो भगवान इतना तो निर्दय होगा नहीं, भगवान इतना निर्दय होगा नहीं। अब होता क्या है कि भगवान निर्दय हो गए। अब आदमी जो सोच के गए थे कि मंदिर में हम मरेंगे नहीं, और वही मंदिर में पूरा लाश दम से पड़ल है, कोई दिक्कत मुहक रहा है 2 दिन। अब ये नहीं कि खाली आदमी मरे हैं, ओकर गाय भी पाल के रखी थी लक्ष्मी, तो गाय को खोल दी थी। गाय को क्या दी, जब बाढ़ है, देखो बाढ़ आता है, जब आग लग दिया तो गाय को भैंस को पहले खोला था, जितना जानवर पालतू रहता है उसको क्या किया जाता है, खोल देता है, छोड़ देता है, तुम चोल जो कम से कम बचेगा। अगर बांधे रहेंगे तो ओकरे मुझे मर जाएगा। कोई दिक्कत है, बाढ़ में मरने वाला आदमी जब सबसे अधिक इंसान होता है जो तैर नहीं पाता है। गाय में से मतलब मैक्सिमम होता है कि बच जाती है, क्योंकि उसको नेचुरली जन्म में से क्या होता है, उसको अब सीख के आती है। तो लोग अगर मान लो कि कोई कुकुर के बच्चा है, क्या है कुकुर के बच्चा, तो उसको 1 दिन पानी में मत डालो, जब वो खाने पीने लगे रोटी उसको कुआं में डाल दो, नहर में डाल दो, उतर के पार हो जाएगा। उसको सिखाने के लिए हम लोग क्या करते सीखते हैं, हाँ चूहा हो पानी में उतर के पार हो जाएगा। समझ में आई ले, ये किनारे से वो किनारे चल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन चूहा लेने 2 को बचा रहा सॉरी तो आग फूट उठ गिरा, थोड़ा सा रोटी उठ खाता था, आधा के गिलास पे डाल दे, आधा फेंक कर है, आधा गिलास वो टाई टाई कर दो, खुला हुआ निकाला हो, हम डूबते वो ये कर दे सकल सर। अभी छुट्टियां पहले पानी वाला था। समझ में आई ले, कहानी के सारा समझ में आ रहे हैं। आया कहानी का मुख्य पात्र कौन थे बताओ। 7 कोड़ी होता है एक, किस हाँ 7 कोड़ी होता है, सॉरी होता है। ये खाली नाम सूर्य सोच रहा है। कोदी और कोड़ी का कोड़ी 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता दूसरा नाम होता है तोरा लग रहा है, तो दिखा दे अपन नाम सुन के तो कितना संतुष्टि मिलता, ओकर नाम सुन के ना संतुष्टि मिलता। अरे आप नहीं पता का तोरा रघुवंश के हमारा रघुवंश के तू कौन वंश का शंकर वंश, हमने कोई वंश नहीं किया। शंकर वंश समझ नहीं लगा रे हैं? चलो कहानी तो तब नहीं हो, 1 मिनट हो गया है। 27 मिनट 20 सेकंड। रुको। मौर्य वंश मौर्य वंश